और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गई हैं भारत 24 पर। आपका बहुत स्वागत है नेहा। थैंक यू। अभी हमने आपसे सुना बिहार में काबा, तो अभी जिस तरह से आपने जिक्र किया, फिर चाहे वो शराब को लेकर जिस तरह से नुकसान हुआ, उसके बाद जंगल राज की आपने बात की, उसके बाद चाचा भतीजा के जो तालमेल है इस वक्त उसकी आपने बात की, और जिस तरह का कार्यकाल लालू प्रसाद यादव का रहा और आज नीतीश कुमार का है, इस दौरान भी वादे किए जा रहे हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रही है सरकार। आखिर इसके पीछे क्या वजह समझ आती है? क्योंकि आप बिहार की बेटी हैं, बिहार को जानती हैं, समझती हैं, और आपके गीतों के बोल लगातार ये बयान करते हैं कि बिहार में कितनी चीजों में अभी सुधार बाकी है, बिहार के लोगों में अभी कितना दर्द बाकी। नहीं, ये एकदम सही बात है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि ये बेरोजगारी पे काम नहीं कर रहे हैं, ये पलायन पे काम नहीं कर रहे हैं, ये मुझे कैसे पता होगा इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, इनकी बदमाशी। मोटी जो फंडिंग है वो अपने पास रखना, उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना और बहुत कुछ करना, बैंक जो है बैलेंस बनाए रखना और लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना। इसके पीछे एक क्या बोलेंगे, बदमाशी ही एक कारण हो सकता है, और क्या दूसरा कारण होगा? और ये एकदम सही बात है। मैं बिहार की लड़की हूँ, मैं यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई बार पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, इनका उम्र बढ़ते जा रहा है, बाल झड़ते जा रहा है, घर में भौजाई ताना मार रही है, बाबू जो है वो खेत बिगा बेच करके बच्चे को पढ़ाने भेजे हुए हैं। तो ये बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या रही है। और जब ये बच्चे रोजगार की मांग करते हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, तो यही सरकारें उन पर, यही प्रशासन उन पर लाठियां बरसाती हैं। तो एक लोक गायिका होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उन चीज़ों पर लिखूं, उन मुद्दों पर लिखूं जिस पे सरकार जो है काम नहीं कर रही है, या फिर जहाँ पे सरकार की मुझे कमी नज़र आ रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या नहीं वजह है, ये तो वही मैंने बोला, ये पक्ष विपक्ष का मामला है। ये लोग आरोप प्रत्यारोप जो लगाते रहते हैं वो उनका मामला है। बाकी मैं इसमें क्या कह सकती हूँ? बस देख सकती हूँ, मेरे वश में मेरा एक कलम है, उससे कुछ लिख सकती हूँ, और वही मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, इस कलम में बहुत ताकत है। और एक कवित्री धीर सुप्रिया ये भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सुप्रिया जी, आपने शायद म्यूट कर रखा है अपना कॉल, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुप्रिया जी, आपको आवाज मिल रही है? सुप्रिया जी के पास लौटूंगी, तमाम दिक्कतें जो हैं उसको दुरुस्त करके। नेहा लगातार हमारे साथ है। नेहा, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी बिहार में हमने देखा कि किस तरह से मौजूदा हालात जो हैं वो सामान्य नहीं रहे, किस तरह से रामनवमी के मौके पर जो पूरा बवाल हुआ है, किस तरह से सांप्रदायिकता वहाँ पर चरम पर नजर आई, और कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो आम लोगों को ही होती है। ऐसे में क्या सियासी रोटियां ही सेकने का काम सिर्फ करती रहेंगी सरकारें? क्या लगता है? क्योंकि जो सामान्य स्थितियां खराब होती हैं, इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती हैं, आम लोग हमने देखा कि रेलवे ट्रैक के पास आकर जो है वो इंटरनेट चलाते नजर आए, इतनी दूर दूर तक लोग जाकर अपनी दिक्कतें दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन दिक्कतों से अछूती और यहाँ पर बिल्कुल वह एक शिकन भी नजर नहीं आती। वही तो मेरे भी सवाल होते हैं कि जनता को इतनी परेशानी होती है और ये लोग जाकर के बड़े बड़े जो हैं बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे होते हैं, है ना। यही मेरा भी सवाल होता है। आप देख रही होंगी बिहार में इन दिनों 2-4 महीनों के अंदर बहुत सारे अपराध के मामले आए हैं, बहुत सारे अपहरण के भी मामले आए हैं। पता चला कोई रेलवे स्टेशन से इंजीनियर साहब को उठा ले गया, तो कोई डॉक्टर साहब के बेटे को अगवा कर लिया है, तो कहीं स्कूल से बच्चा छूटा तो वो गायब है। इस तरह से किडनैपिंग, और छपरा में जो हुआ जहरीली शराब से बहुत सारे मजदूरों की मौत हो गई। फिर अभी जो नालंदा में हिंसा हुआ, सासाराम में हुआ, इन सब के बावजूद आप देख रही होंगी इन घाघ सरकारों को, ये अपनी मस्ती में जो है
लगे हुए हैं। इनको सचमुच हमने कई बार देखा है, आपको पता है, जब यहाँ से दिल्ली से जो ट्रेनें जाती हैं वहाँ बिहार, बिल्कुल नेहा जी, आपकी भी कलम और ऐसे तमाम हमारे पास कवि, शायर और लोक गायक हैं, लेखक हैं, जिनकी कविता और जिनकी कलम लगातार सरकारों को सचेत करती रहती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और भारत 24 से खास बातचीत करने के लिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। थैंक यू। नेहा, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, बिहार में काबा हाँ, मैंने कल एक गीत रिलीज किया, कल या परसों रात को। मैं गीत से ही शुरुआत करती हूँ। अरे रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, रामनवमी। इसको थोड़ा सा इको आ रहा है, आवाज़ इसको थोड़ा कम कर दीजिए। जो मेरी आवाज़ ही पलट के आ रही है उसको कम कर दीजिए, नहीं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। अरे रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। कहबा बिहार में कहबा चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, अरे हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। अरे कहबा बिहार में कहबा चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, अरे मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल ना जनता बाड़े तनाव में। अरे का बा बिहार में का बा आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बगोल मोल जवाब से। अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे का बा बिहार में का बा, हाँ रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा। हाँ, आपकी ये सुरीली आवाज लेकिन फिलहाल नीतीश सरकार के कानों में बहुत चुभ रही है। इस वक्त सरकार को काफी कष्ट दे रही है ये आवाज। मैं किसी भी सरकार को खुश करने या नाराज करने के लिए तो गाती नहीं हूँ जी। तो मेरे जो गीत हैं वो अक्सर सरकारों को चुभ जाती हैं, तो चुभती रहें, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं एक लेखिका हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ, मैं लोगों की बात करती हूँ, तो सरकारों को तो चुभूंगी ही। जिन जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, क्यों ऐसा लगता है कि बिहार में जंगल राज है, जबकि नीतीश सरकार तो बार बार डेवलपमेंट के दावे करती है, वो तो बड़े बड़े कस्मे वादे खाती है, और अब तो नीतीश कुमार जो है न सिर्फ एक राज्य का चेहरा बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में उन्हें पीएम कैंडिडेट पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी भी अलग अलग पोस्टर्स के जरिए जो है वो वार करती रहती है, लेकिन अब इस गीत का भी खूब इस्तेमाल बीजेपी कर सकती है। नहीं, वो पक्ष विपक्ष का मामला है। कौन पीएम पद का उम्मीदवार होगा, कौन सीएम पद का उम्मीदवार, वो लोग तो आपस में बहस करते ही रहते हैं। मैं एक लोक गायिका हूँ, मुझे जो दिखा मैंने वो गाया, और मैं बिहार की लड़की हूँ, और मुझे लगता है कि बिहार में बेरोजगारी, पलायन जैसे जो मुद्दे हैं वो बहुत पहले से रहे हैं। चाहे वो 15 साल चच्चा जी का शासन रहा हो, चाहे 15 साल पप्पा जी का शासन रहा हो, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के, अस्पतालों को लेकर के, चोरी, बदमाशी, हिंसा भी नालंदा में जो हुआ, जो छपरा में भी शराब कांड हुआ, ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं, है ना। तो मैंने उस पे गीत लिखा और गाया है, और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता नीतीश जी पीएम बने, चाहे वो मोदी जी पीएम बने, चाहे कोई भी बने, ये तो लोगों का अपना मामला है, तो पॉलिटिक्स का मामला है, ये लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे उससे मुझे लेना देना नहीं है जी। करें उनका अपना बिल्कुल। नेहा, आपके गीत और गीत की लाइनें फिलहाल इन दिनों काफी वायरल हो रही हैं। आने वाले समय में इसका राजनीतिकरण होता है या नहीं ये देखना होगा, लेकिन जरूर ये जरूरत है आज की गायकी की, आज के लेखकों की, कि वो सरकार को आईना दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम गीतों के लिए।